ये कौन से प्रेडिक्शंस थे जो आपने अनजाने में बहुत बार देखे हैं, लेकिन आज ये सच हुए हैं और आपको पता भी नहीं। ये जो चीजें आप रोज खाते हो ये कैसे टाइम के साथ बदल गई है, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कौन सा बर्ड है जिसे हमारी वजह से घोंसला बनाना ही नहीं आता है? हमने ऐसा क्या किया था? और आप अपने दोस्तों से मिलते टाइम ऐसी क्या चीज करते हो जिसे जानने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या मैं ऐसा करता था? भाई ये पूरा वीडियो फुल ऑन मजेदार है। टाइम के साथ ये फूड इतने चेंज हुए हैं कि आप शॉक में जाने वाले हो। जैसे कि किसी फूड पैकेट पर 10% ऑफ लिखा हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस फूड आइटम का वजन कम होने वाला है। कंपनी ये स्ट्रैटेजी यूज करती है रेट से क्वांटिटी को फिट करने के लिए, ताकि कस्टमर को पता भी ना चले और वजन भी कम हो जाए। जैसे साल 2010 में आती थी डेयरी मिल्क, 230 ग्राम डेयरी मिल्क लगभग 100 रुपए की, जो अब 200 की आती है। और इसका शेप भी पैसे बचाने के लिए बदलता जा रहा है। माही भाई का फेवरेट ओरियो भी बदलाव की दौड़ में कम नहीं। ये साल 2011 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक इन्होंने अपने लोगो से लेकर प्राइस तक सब बदल लिया है। अब तो इनके एड में भी बच्चों की जगह जेन ज़ी एक्टर्स आने लगे हैं। भाई ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसे नॉर्मली चल रहे होते हो तो आप सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें करते हो जिससे आप आज तक अनजान थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप किसी जान पहचान वाले इंसान को देखते हो तो आप अपने हेड को ऊपर की तरफ नॉड करते हो, बिल्कुल ऐसे। और जब आप किसी को नहीं जानते तो आप नीचे की तरफ हेड नॉड करते हो। अगर आपने इस पे ध्यान दिया है तो पक्का आपको एक काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जिनमें कैट बहुत ही अमेजिंग काम करती है, जैसे किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग, खाना बनाना, किसी डिवाइस को यूज करना, इंस्टा यूज करना। इन वीडियोस को देखकर हमेशा मैं सोचता हूँ कि इन्हें कितने अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, जबकि रियल में तो इसका बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि असल में ये कैट्स कोई काम नहीं करते, बल्कि इनके हाथों को पकड़कर इनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है वीडियो शूट करने के लिए। पिजन्स बाकी बर्ड से बहुत अलग है। उनसे नेस्ट भी नहीं बनाए जाते। असल में इंसानों ने हजारों साल पहले पिजन्स को पाला था, तो जब उन्हें पालना शुरू किया तो उनके शेल्टर की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोगों ने पिजन्स को पालना कम कर दिया, जिसकी वजह से जो नेस्ट बनाने की एबिलिटी पिजन्स में डेवलप हो सकती थी, शायद वो नहीं हो पाई। इसलिए पिजन्स बहुत ही सिंपल नेस्ट बनाते हैं, लाइक बस स्टिक से, जबकि बाकी बर्ड्स इतने कॉम्प्लेक्स नेस्ट बनाते हैं जिनसे इंसान इंस्पिरेशन लेते हैं। आपने देखा होगा जगह इतनी सी होती है, लेकिन कैट्स वहाँ से भी आराम से निकल जाती है। असल में कैट्स के पास जैसे इंसानों में कॉलर बोन होती है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इनकी कॉलर बोन हमसे बहुत छोटी और फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से जिन चीजों में कैट्स का सर आसानी से जा सकता है, कैट्स वहाँ से भी आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके निकल सकती है। क्योंकि इंसान की बॉडी का सबसे वाइड पार्ट अगर कोई है तो वो है शोल्डर, लेकिन कैट्स की कॉलर बोन किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो तो बस मसल से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही आराम से निकल जाते हैं। ये ग्रेव दुनिया की सबसे अजीब ग्रेव में से एक है, जिसमें जो शख्स नीचे लेटा हुआ है उसका नाम था फर्नांड एबेलॉट, जो एक आर्किटेक्ट और म्यूजिशियन भी था, जिसकी लाइफ के बारे में बहुत कम नॉलेज है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये हेड उसकी वाइफ का है, जिसने उसे ही मार दिया था, जिसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर ली। सच क्या था, ये एबेलॉट के साथ ही चला गया। लोगों का कहना था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसका चेहरा हमेशा देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा डिजाइन बनवाया। क्या आप जानते हो, आपके घर में रहने वाले चूहों को अगर आजादी मिल जाए तो ये आप पर कब्जा कर सकते हैं। दुनिया में अगर सिर्फ 2 चूहे बचे तो सिर्फ 3 साल में ये अपनी पॉपुलेशन को 48 करोड़ तक ले जा सकते हैं, ऑप्टिमल कंडीशंस में। जैसे कि हम सब जानते हैं, रैट्स भी तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं। एक फीमेल रैट एक साल में 6 बार बच्चे दे सकती है और एक बार में लगभग 12 पप्स को जन्म देती है, और सिर्फ 40 से 60 दिन में ही ये रैट्स पप को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ये हवा में झूलने वाला पत्थर का वजन ऑलमोस्ट 5 लाख किलो है, जो हवा में रुका हुआ है, जो देखने पर ऐसा लगता है जिसे हल्के से धक्का लगाने पर ये गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टोन फिनलैंड में है, जिसे कुम्माकिवी नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर ग्लेशियर्स ने मूव किया था 11,000 साल पहले। तब से अब तक ये ऐसे ही है जैसे इंसान यहाँ जी जान लगाकर भी नहीं हिला सकता, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली रखा हुआ है। साइंटिस्ट इसके 3 रीजन बताते हैं। सबसे पहला इसका रफ सरफेस जो इसे हिलने नहीं देता। नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो देखने में तो थोड़ा लगता है, लेकिन इसके थर्ड पॉइंट की वजह से वो सही है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पूरे एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से ये इतनी अच्छे से बैलेंस। एंटीलोप्स ये जानवर जो होते हैं, इनके जान बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि एंटीलोप्स के पीछे जब भी कोई प्रेडेटर जैसे चीता या शेर पड़ता है तो ये भागते हुए अपने बम से प्रेडेटर के ऊपर बम मार देते हैं, मतलब फाट कर देते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है अगर ये ऐसा सच में कर पाते तो। क्योंकि इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रही है, असल में वो वीडियो फेक है, जिसका कोई सर पैर नहीं है।